जैसे आज बाबा ने बताया, बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तो मम्मा कैसे सीरियस होकर बैठती थी ना, ज्ञान योग में, ऐसे बहुत एकाग्र होकर, सीरियस होकर योग में बैठना, और एक एक संकल्प को ध्यान रखना कि क्या क्या संकल्प में क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले कि मैं फरिश्ता स्वरूप आता हूँ। अपने आप को देखो कि मैं फरिश्ता हूँ, टोटल ही फरिश्ता। मेरा न पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुरानी वस्तुओं से कोई लगाव नहीं। एकदम लगाव मुक्त फरिश्ता। धीरे धीरे अपने स्वरूप को देखो, और चलो घास आ जाएंगे एक पहाड़ के ऊपर। और वहां से सभी आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दूंगा। अभ्यास करना कि मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ, और मेरे साथ शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर पूरे विश्व की आत्माओं को प्रकाश दे रहे हैं। देखना, इतनी दुखी अशांत आत्मा सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना। केवल ये अनुभव करना कि विश्व की आत्माओं को, कितनी परेशान आत्मा है, दुखी है, विकारों में फंसी हुई है। उनको पता नहीं कि सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा हमें प्यार। प्यार की भूखी है, सच्चे प्यार की। ऐसे आत्माओं को सच्चा प्यार दे दो। सच्ची खुशी दे दो। परमात्मा का प्यार का अनुभव करो। परमात्मा से शक्ति लो। सबको बताओ। देखो, लाखों करोड़ों आत्माएं धीरे धीरे अब जाना सूक्ष्म वतन में, और वहां से मैं बाबा के साथ कंबाइन,
हाँ, सभी आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना, लंबे समय तक ये अभ्यास कर। मुझे सारे विश्व को शांति, शक्ति, पवित्रता का दान देना है। बस, जिसकी अभी नितांत आवश्यकता है दुनिया वालों को। और अभी थोड़ी देर के लिए इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कुछ भी होने दो, बाबा कहते हैं कि शांति प्रदान, शक्ति प्रदान, पवित्रता प्रदान, जितना देंगे उतना आत्माओं की दुआएं मिलेगी। सच्ची दिल से सबको देते जाओ। परम धाम की। और चलो अभी मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। और बिल्कुल बाबा के समीप जाओ। बाबा से बहुत शक्तियां ले लो और विश्व की सारी आत्माओं को दे दो। केवल लेना नहीं, सबको देना है। बाबा से लेना और सभी आत्माओं को देना। और इस सम्मान का अभ्यास करना है कि मैं आधार मूर्त हूँ, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मुझे सबका भला करना है, सबका कल्याण। ऐसी नशा लो कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस बड़े काम के लिए। तो अभ्यास करना, बाबा से शक्ति लेना, सभी आत्माओं को देना। बस यही अभ्यास करना। तो अभी आना दो भ्रुकुटी के बीच। अभ्यास करना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ।
एकदम स्टूडेंट समझ के और पूरी तरह आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पढ़ना। अच्छा। ओम शांति। जी अमित भाई जी start। ओम शांति। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाप दादा को इस सभा में, जैसे कि ऑलरेडी हम सब पढ़ रहे थे, विशेष याद में बैठे थे। अभी कुछ सेकंड के लिए बाबा को आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज विशेष, ओके, तो आज विशेष 23/1/1980 की एक अति विशेष वाणी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें सुना रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारी ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार और उसमें छिपी हुई, आधार तो है लेकिन उसमें छिपी हुई विशेष चीजें, उसमें छिपी हुई विशेष चीजें जो हमें उस परम लक्ष्य तक लेकर जा सकती हैं। तो मुरली का टाइटल है पवित्रता का महत्व। बाप दादा बोले, बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा किसको देखकर हर्षित होते हैं? महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, तीनों कैटेगरी। महान क्यों है? क्यों भगवान द्वारा चुना गया? धर्म आत्माओं, कितनी धारणाओं को पार करके हमने भगवान को पाया और अब परम धारणाओं को धारण करके हम अपने सर्वोच्च पद को पाएंगे। पुण्य आत्माएं, बाहर की दुनिया में लोग पुण्य किसको कहते हैं? किसी को दान दे दिया, किसी को पैसा दे दिया। मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का पुण्य कर्म कौन दे सकता है? कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान के बच्चे कर सकते हैं। तो बाबा बोले, परमात्मा, पुण्य आत्मा, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं, ये क्लियर कर रहा है बाबा। आप लोगों को इसे अलग से 4 पेज, 4 पेज कह रहा हूं, जो आपकी डायरी है उसके मुख्य जगह पर लिख लेना चाहिए। परम, ये पूर्ण विराम और पूर्ण विराम के बीच में है। इसमें ना कोई इफ है, ना कोई बट है, ना कोई क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, पूर्ण विराम से पूर्ण विराम के बीच में है। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं, पूर्ण विराम। तो प्लीज इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करें कि भगवान क्या कहना चाहता है, वो सर्टिफाइड कर रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है। डोंट थिंक, तुम अपने पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रहा हूं। पहला पहला संबोधन, भगवान का अवतरण, अपने बच्चों से मिलने आए हैं। तो परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है, पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। महान, पूजन, गायन, पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है, इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्रता का दान देना, पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। पवित्र बनाना, तो पवित्रता का दान देना। तो इसको जैसे हम लोग होमवर्क लेते हैं, तो इस पे लिख सकते हैं, ये टॉपिक लिख सकते हैं आप कल तक के लिए।
कि पवित्रता का दान देने का क्या मतलब है, पवित्रता कैसे दान दी जा सकती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनाना है। अगर किसी को हम इस चीज के लिए प्रेरित करते, किसी को इस चीज के लिए सहारा देते हैं, सहयोग देते हैं, तन से, मन से, धन से, तो क्या है, बड़े से बड़ा पुण्य है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जी दान है। पवित्र बनाना, पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का, वह वर्तमान परमात्मा ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बताते हो, गीता का भी और इस परमात्मा ज्ञान का भी जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, बताते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। कौन सा? सबसे पहला, पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। पवित्र बनो, योगी बनो, बहुत सिंपल है। जो भी कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, चिंतन नहीं चलता, पुरुषार्थ नहीं बढ़ता, ठीक है ना, स्थूल पवित्रता से शुरू करो और उसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म लेके जाओ। स्थूल शुरू हो गई तो वो सूक्ष्मता पे अपने आप ही जाएगा। स्थूलता में एक तो है ब्रह्मचर्य, दूसरा है जैसे आज बाबा ने स्थूल पवित्रता के बारे में क्या क्या चीजें बताई। आज सुबह की संडे की मुरली, सॉरी, आज सुबह की साकार मुरली में स्थूल पवित्रता, अपने रहने की पवित्रता, अपने खाने की पवित्रता। समझते हैं, बाबा ने कहा था कि अगर फ्रेश होने जाना है तो सबको स्नान करना है, ये पवित्रता है। ऐसी ऐसी छोटी चीजों का ध्यान, मेरा रूम कैसा हो, मेरे कपड़े कैसे हो, मेरे बोल कैसे हो, मेरी दृष्टि कैसी हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और इससे फिर आपका शाम का योग जो होगा वो क्लियर होगा। आपका शाम का योग क्लियर हो गया तो उसे शक्ति बनेगी। उसे शक्ति बनी तो वो जो स्थूल पवित्रता है जो मैं धारण करना चाहता हूं, जो मुझे कई बार मुश्किल लगती है या स्वप्न की बात होती है या फिर स्थूलता में कभी कभी, तो वो चीजें वो बल बनाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, तो योग को बल बनाना पड़ता है। योग तो हम लगा ही रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा? तो योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्रता, स्थूलता, छोटी 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 स्थूल धारणा है। मेरे कपड़े कैसे हो, मेरा चलना कैसा हो, मेरा बोलना कैसा हो, मैं सेंटर पर मेरा बिहेव, मधुबन में मेरा कैसा बिहेव हो। बाबा कहते तुम यहाँ रिफ्रेश होने आते हो, यहाँ परिवार है, लेकिन फिर यहाँ की धारणाएं कितनी ऊंची हैं। साथ के साथ बाबा ने कुछ मूल्यों पहले कहा है कि हवा खाने नहीं आना यहाँ पे। तो रिफ्रेश होने का मतलब है ज्ञान और योग से। ये नहीं कि कोई इधर घूम रहा कोई इधर। मधुबन की पवित्रता क्या होती है? ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। मधुबन की पवित्रता माना अपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवाओं को यहाँ तप करना। ये नहीं कि पहले दिन आए रेस्ट, दूसरे दिन घूमने चल दिए, तीसरे दिन बाबा मिलन, चौथे दिन शॉपिंग, पांचवें दिन घर। तो योगी बनो, पवित्र बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर है। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता बिना टच नहीं कर सकता। लगाओ ना, कृपया शीशे को टच ना करें। कृपया शीशे में तिलक ना लगाएं। कृपया मूर्तियों से दूर खड़े हों। कृपया मूर्तियों को टच ना करें। ये सब तो स्लोगन सुने होंगे ना, इसका मतलब क्या है? ये इट्स नॉट अबाउट साफ सफाई, इट्स नॉट अबाउट एलिजिबिलिटी। है तो है ही कि साफ सफाई, लेकिन कोई भी नियम क्यों बन गया है? चलो वो गंदा कर देते, वो तो चलो ठीक है, भावना तो उनकी है, लेकिन बात है वो कारण बन गया है कि पवित्र है ये। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकता। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, नॉर्मली आप किसी भी मंदिर में जाओ, आपके और भगवान के बीच में कौन रहता है? एक ब्राह्मण रहता है। प्रसाद दिया, उधर रखा, उधर का इधर किया, डू नॉट टच। जिस दिन विशेष देवी देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का भी महत्व पवित्रता है। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल। ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। इज इक्वल्स टू, अगर ब्राह्मण जीवन में, मेरे ब्राह्मण जीवन में जो मेरी नियम और धारणाएं हैं, मेरी जो श्रीमत है जो मुझे बाबा ने दी है, अगर वो अल्पकाल के लिए चलती है, तो मैं कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में ही हूं।
बाबा ने कहा ना, आज किस बात को कहा था कि पुरुषोत्तम संगम युग को तो तुम अच्छी तरह जान गए हो। तो वो जानना है, क्या हम रियली में जान गए हैं? बाबा तो बोल रहे हैं हम जान गए हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, जिस दिन विशेष देवी देवताओं का दिवस मनाते हैं, तो भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ ही है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम, दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, खाने की कितनी शुद्धि होती है, घरों की कितनी स्थूल शुद्धि कितनी होती है। फिर शरीर से भी पवित्र रहते हैं, शरीर में भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं डालते, कोई ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प कुछ नहीं करते। भाई नवरात्रि चल रही है, नहीं अभी नहीं। आपकी यादगार क्या है? आपकी यादगार क्या है? विजय माला। आपकी यादगार क्या है? विजय माला। उनकी सुमिरन करेंगे तो पवित्रता की, उसको सुमिरन भी करेंगे। अगर वो विजय माला भी लेंगे तो किसका? उसका यादगार है, उसको सुमिरन करेंगे तो पवित्रता विधि पूर्वक करेंगे। नहा धो के साफ करके अपने उस रेड कलर के बैग में ऐसे हाथ डालेंगे, और उसको ऐसे नहीं कि सीधे जाके उठा लेते हैं। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना, इसलिए पहले मुख्य पेपर पवित्रता के चेक किए हैं। हर एक ने अपने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया। बाबा ने आज आपका पवित्रता का पेपर चेक किया, हर एक ने अपना किया। प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की है। जिस हिसाब से आपका पुरुषार्थ चल रहा है, जिस हिसाब से आप आगे पढ़ रहे हैं, उस प्रोग्राम प्रमाण आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन कितना किया है? तो टोटल रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा मेजोरिटी की कर्मणा में परसेंटेज ठीक रही। सब कर्म करने वाली जो स्थूल सेवाएं हैं उसमें परसेंटेज सबकी ठीक है, उसमें परसेंटेज सबकी ठीक है। वाचा में कर्मणा की रिजल्ट से 25% कम। अगर आपके सपोज टू भी, आज आप मानते हो कि आपके 75 मार्क्स हैं, तो 75 मार्क्स में से आपके 25% कम, यानी कि कितना होगा? 75, 100% करो तो 25, तो लगभग लगभग 22 समथिंग। ठीक है ना? 24 जा 80 होते हैं ना, 25 जा 100। ठीक है ना? 18 समथिंग। ठीक है ना? तो इतना कम हो जाता है सिर्फ वहां से और वहां पे, क्योंकि याद के बिना सेवा करते हैं ना। 18.75 समथिंग। ठीक है? तो 25% कम। आप मान लो कि आपके कर्मणा सेवा में 100 में से 100 हैं, हालांकि हो नहीं सकते, क्योंकि याद में ही सेवा करना ही सेवा कहा जाता है। अगर हम याद में सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ शुद्ध कर्म है, पुण्य कर्म भी नहीं है वो। तो 25% कम। मनसा में कर्मणा की रिजल्ट से 50% कम। सोचो, अगर आपके उसमें 100 में से 100 है, तो इसमें 50 नंबर ही है। कितना वीक रिजल्ट है। मनसा संकल्प और स्वप्न में थोड़ा सा अंतर रहा, उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना दाग हुआ मिटाया, कभी संकल्प आया हटाया, कभी वाचा कर्मणा का दाग हुआ हटाया मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थ थे। तो 50% की रिजल्ट क्यों आई बार बार? कभी है, कभी दृढ़ संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करके मिटाते हैं, फिर एक लंबा पुरुषार्थ चलता है, फिर से कोई संकल्प आ जाता है। मनसा में किसी के लिए ईर्ष्या का, किसी के लिए क्रोध का, किसी के लिए देश भाव का, किसी के लिए पवित्रता का। ठीक है? ओके। तो अगर हमारे 75% मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज वगैरह निकाली है भाई जी ने। तो हटाने और मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे। कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी। आप 100% से सिंपली लो तो 75% हमारी कर्मणा की रिजल्ट, वाचा की रिजल्ट, और 50% मनसा की रिजल्ट। ठीक है? इस तरह सिंप्लीफाई करके देखो तो। लेकिन अब जो लास्ट में है, जो मनसा वाले हैं, वो कैसे है? 50% वाले में भी कौन आ रहे हैं? हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ ऐसे। लेकिन कुछ ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है, जो अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई देता है। एक बार कमिटमेंट की और आगे बढ़े। ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ था। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखी, उनकी विशेषता क्या देखी? स्वप्न तक भी अपवित्रता नहीं। अब अपवित्रता का मतलब काम विकार के ही संकल्प नहीं है।
उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। साधारण संकल्प आ जाते हैं, साधारण स्वप्न आ जाते हैं, किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, किसी को बहुत ज्यादा कुछ दिखाई देता है, समटाइम्स इट्स ओके। कल किसी को रैंडमली दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो संकल्पों की अपवित्रता। और वो कैसे होती है? जब स्थूल में हम किसी 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 के लिए करते हैं। सोते वक्त जरूर अब मुरली का एक पैरा, चाहे आज की मुरली का चाहे अव्यक्त मुरली का एक पैरा कम से कम पढ़ के सो, और चार्ट दे के सो। आपका अमृत वेला बहुत 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 पावरफुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसी पास विद ऑनर होने वाली पवित्र आत्माएं भी देखी, उनकी विशेषता क्या देखी? जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि संस्कार है। उसको समझ में आ जाएगा, माइंडसेट, उसका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। क्या माइंडसेट क्लियर हो जाएगा? कि अनादि संस्कार है मेरा, नेचुरल लगेगा उसे, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आए और विजयी बने, इससे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले गए हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, जो नेचुरल अपने संस्कार बना लेते हैं, उनको वो कौन होते हैं? परम पूज्य बनने वाली आत्माएं होती हैं। लेकिन माइनॉरिटी, ऐसे में कौन कौन है? माइनॉरिटी, जो इतना क्लियर अपने आप को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन सदा विधि पूर्वक होता है। सबका सुन भी रहे हैं, समझ भी सब है, आ भी रहे हैं, पेपर भी, परिस्थिति भी, लेकिन ऐसे में अपने को पूरा न्यारा रखते हुए, सारे सेवाएं करते हुए, पूरा न्यारा रखते हुए, तो ऐसी परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अष्टदेव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन, अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। तो सुना पेपर्स का रिजल्ट, तो अपने को चेक करना। 100% सेवा तो हो नहीं सकती, कर्मणा सेवा में बाबा 100% मार्क्स तो नहीं दे रहे, लेकिन जितनी भी मार्क्स है मेजोरिटी बाबा कह रहे सही है। अब सही मार्क्स कितने होते हैं? 50-60%, 70% भी सही मार्क्स नहीं होते। चलो 70 मान लो, तो 70 का अगर 25% निकालो तो कितना नीचे चला जाएगा? समझते हैं? अच्छा, तो यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, क्या करना है? तो सुना पेपर्स का रिजल्ट, तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। मनसा परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब ये संकल्प तो आ ही ना है, डबल परिवर्तन। लेकिन चलना कौन सा चाहिए? चलना कौन सा चाहिए? एक है कि ये नहीं आएगा भाई मुझे, किसी के प्रति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तो नहीं आना। चलना कौन सा चाहिए? यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, तो जो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके, बीज को ही योग अग्नि में जला दो। योग अग्नि, योग को अग्नि बनाना है। कैसे बनाएंगे? योग को अग्नि बनाना है। कितनी ही बड़ी आग लगानी हो, कितनी ही बड़ी आग लगानी हो, उसका पहला जो अटेंशन है वो किस पे देना पड़ेगा? वो चिंगारी पर। चिंगारी के लिए चाहिए होती है स्थिरता। चिंगारी जहां होता, वहीं पर ही बैठकर आराम से उस चिंगारी को सुलगाना होता है, जलाना होता है। तब इसी तरीके से योग को अग्नि बनाने के लिए पहले बैठना जरूरी है। बाबा कहते हैं चलते फिरते याद करो और तुम्हें बैठने की आवश्यकता नहीं, नहीं जरूरत है। आज के इस सिनेरियो में बैठने की परम आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
बीज को ही योग अग्नि में जला दो, जो आधा काल तक बीज फल ना दे सके, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी ना निकल सके। बीज को ही जला दो, वाचा तक तो आए ही नहीं। बहुत काल का भस्मीभूत भी जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो पास होंगे, ये नहीं कि अंत में कर लेंगे। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो, सबसे पहले ये खत्म करो। अभी कौन बनाया, अंत में बनेंगे। कल की मुरली में था ना, बाबा ने बोला था, नहीं कल संडे था, तो शायद सैटरडे की मुरली में था, धर्मराज के पास सजाए खाके, ठीक है, धर्मराज के पास से सजाए खा के जाएंगे, पास भी दोनों और बिना सजाए खा के जाएंगे। तो कौन अपने अपने में संकल्प कर सकता है, आज वो संकल्प करना है, ये नहीं कि हम नहीं खाएंगे। आज वो दृढ़ता आनी चाहिए कि हाँ हम नहीं खाएंगे, हम बिना सजाए खाए पास भी दोनों रो के जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज करना है, ये नहीं कि बहुत काल का अभ्यास वहां, ये नहीं कि अंत में हो जाएगा, बहुत काल का अभ्यास आज सोचना है इसके लिए। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी पहले तो अंत में अभी बने तो अंत में भी बन सकेंगे। आज अगर ये पुरुषार्थ चालू है कि मुझे बनना है, तो अंत में बन सकेंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए अब अलबेलेपन की नींद से जग जाओ। अलबेलेपन की नींद मतलब, अब ये लिस्ट बना सकते हैं अलबेलेपन की नींद। नींद के लिस्ट, कितने प्रकार की अलबेलेपन की नींद है। कभी कभी तो होता ही है, सभी तो करते हैं। मैं भी सब चीजों में पक्का हूं, इसमें ठीक हो, इसमें चल रहा है थोड़ा सा, हो जाएगा, ड्रामानुसार हुआ, चलो हो ही जाता है। बाबा ने भी तो छुट्टी दी है। अलबेलेपन की नींदें हैं ये, झुटके हैं। कौन बना है, अरे हमने सबको देख रखा है। सबको देख रखा है, अपने आप को भी देखो। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए अलबेलेपन की नींद से जग जाओ, इसमें सोया तो खोया। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने समझा था कि अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में नहीं लाओ। बाकी सब ठीक है, इस पे मैं बाद में काम करूंगी, इसको तो मैं ऐसे ही। अब मेरी नेचर है देखो, क्रोध करना, जोर से बोलना, प्लीज मुझे इसके लिए मत बोलो, मैं कोशिश कर दूं। बाकी सब तो ठीक है ना? नहीं, ये संकल्प में भी नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर अभी तैयार करना है। सारा दिन, ठीक है, चाहे अब तो माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, बाहर का, सारा दिन जेवर तैयार करने में ही लगे रहते हैं। क्रीम पाउडर, ये करो वो करो, ये क्रीम वो क्रीम। तो अभी उन संस्कारों से, पुरुषार्थ से बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का ब्राह्मण जीवन का जेवर अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग अभी से लगाने हैं। पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। बस उस समय पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय लगेगा। उस समय सेवा करनी पड़ेगी ना, इतनी आत्माएं ऊपर जाएंगी, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? हम लेंगे ना। ये उस समय अपने अपने में लगे रहेंगे। सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय लगेगा, उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं देंगे आपको। आप ये मत सोचो ब्राह्मण जीवन आपके लिए मिला है कि हाँ मुझे मुरली मिली मिली, अमृत वेला किया किया, नहीं। आपके पीछे 800 करोड़ आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टोटल जनसंख्या लगभग 840 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कह सकते हैं। हम कितने हैं? 3 करोड़ भी ठीक से नहीं है। तो वो जो 800 करोड़ आत्मा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। और अब अगर आप 8 में और 108 में आना चाहते हैं, और जो कि आपको आना चाहिए, अगर आपका ये लक्ष्य नहीं है, तो आप भगवान, राजयोग, संगम युग, स्वयं का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो अब आप विजय माला में आ रहे हैं, तो आपके कैटेगरी में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती कि कितनी आत्माओं का कल्याण करना है, तो मुझे खुद पे कितना ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस समय नहीं मिलेगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा, देना ही लेना होगा। अगर दे नहीं सकते तो फिर ले नहीं सकेंगे, देना ही लेना होगा। सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे? अगर अपने नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा नहीं सकेंगे। अपने नग
मतलब नियम और धारणा ही पक्की करने में। बाबा ने पीछे नग की बात किस में कही? नियम और धारणाओं में। तो अगर अपने नग ही लगाने में रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। मास्टर रचयिता अर्थात शिव भगवान वाच कल की मुरली में कौन मास्टर रचयिता अर्थात? बताओ, मैसेज कीजिए आप लोग। मास्टर रचयिता अर्थात पूरा बताना, पूरा, आधा नहीं। जो शब्द आ रहा है ना आपके मन में उसमें पूरा। मास्टर रचयिता अर्थात नहीं है किसी को पता? कल की मुरली से, कल की मुरली से मास्टर रचयिता अर्थात स्वराज्य अधिकारी सो नंबर वन। मास्टर रचयिता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान संपन्न फरिश्ता। संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, मास्टर रचयिता। जो फरिश्ता बनेगा वही तो रच रहा है ना। अब बाबा कितने दिनों से क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? तो मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन, व महाज्ञानी बन, व महादानी बनकर देते चलो। वरदानी, अब वरदानी कौन होते हैं उसके बारे में बाबा बताते हैं। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। इतनी ताकत अपनी शक्तियों और अपने योग के बल से वायुमंडल, सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? वायुमंडल बनाने की। तो वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी अर्थात अभी वरदानी, अब महाज्ञानी एक स्टेप नीचे, अर्थात अपनी वाणी द्वारा सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। वाणी में शक्ति होगी क्योंकि ज्ञान कोई समझ डेवलप की अपने अंदर। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। माया भी रहमदिल, माया का भी रहमदिल बनना होता है। कोई कोई माया का भी रहमदिल बन जाता है। क्या करते हैं? कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो ये माया का रहमदिल बनना होगा, इसे ये नहीं बनना है। अपना होता है ना तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ड्रामा अनुसार हो गया। अपने दूसरे की गलती होगी तो छोटी सी भी बड़ी लगेगी। तो बाबा ने एग्जाम्पल दे के समझाया कि इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहम दिल नहीं बनना, इसलिए कहा जाता है रूहानी रहम दिल। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। शब्द का एडवांटेज कैसे लेंगे? महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देना। अच्छा, ये भी लाइन बीच में, ऐसे समय पर कोई गलत काम कर रहा है तो रूहानी रहम दिल माया का रहम दिल होता है। तो कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो यह माया का रहम दिल बनना। गलत काम में सपोर्ट नहीं करना कि चलो कोई नहीं, बच्चा है नया ना, उसमें अटेंशन। मधुबन में क्यों इतना स्ट्रिक्ट नियम है इन चीजों को लेके? नए नए बच्चे आते हैं तो कोई अगर थोड़ी सी भी इधर उधर करता है तो वो जो पहले 4 साल का ट्रायल पीरियड होता है या वो जो पहले ट्रायल पीरियड होता है उसमें क्यों स्ट्रिक्ट रखा जाता है? कड़ाई से भाई, स्नेह और सहयोग भी है बाबा का, लेकिन फिर नियम नियम है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम है, इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहम दिल नहीं बनना है, इसलिए कहा जाता है माया का रहम। इसलिए कहा रूहानी रहम दिल बनो। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में, महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना, अर्थात महादान देना। यह प्रजा के प्रति है। महादान किसके प्रति? प्रजा के प्रति, वारिस क्वालिटी के प्रति महादान नहीं करना है। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें इतना किया, मैंने सेंटर पे इतना किया, मैंने मधुबन में इतना किया, आपने नहीं किया। एक राजा राजा को सहयोग दे सकता है, दान नहीं कर सकता। वह तो आपस में सहयोगी साथी हो ना, परिवार हो, कौन चलाएगा? तो आपस में सहयोगी साथी हो, कौन चलाएगा? आप ही चलाओगे ना। भाई भाई हो, वह हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो। दान नहीं देंगे, सहयोग दो, दान नहीं दे सकते। समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा,
यह कब शब्द भी खत्म, तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं लेकिन अब कहते हैं, तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं, संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य, अब भी माननीय, गायन योग्य, कर्म योगी, सदा स्व संकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को, वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू। तो इसमें विशेष जो होमवर्क हमें करना है, उस जिस होमवर्क को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, मनसा परिवर्तन हो, इसके लिए कौन कौन से डबल अटेंशन देने हैं, या और कौन कौन से अटेंशन दे सकते हैं। ठीक है ना। मनसा पर डबल, जो मनसा है वो परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। तो मनसा परिवर्तन के लिए कौन कौन से अटेंशन देने हैं। दूसरा, कि सदा काल, भक्ति का, ज्ञान का अर्थ है सदा काल। तो सदा काल कौन कौन सी चीजें हमारी सदा काल रहनी चाहिए जिससे मुझे ज्ञानी आत्मा का, या इसमें स्थूल मेरी कौन कौन सी चीजें सदा काल रहनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि मैं आत्मा कौन हूं, ज्ञान मार्ग की आत्मा हूं, भक्ति मार्ग की नहीं। तो ये दो टॉपिक पे हम होमवर्क कर सकते हैं, कोई भी एक लेके चिंतन लिख सकते हैं। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, शेर सिंह भाई जी। जी, 1 मिनट साइलेंस रखते हो, स्टार्ट। जी, अभी सब लोग अच्छे से बाबा को थैंक यू बोलेंगे, 1 मिनट साइलेंस, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो बोलेंगे। अभी सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। उससे पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट था कि ये जो जूम आईडी है ना सभी, तो उनको अभी पासकोड 24 जून से आगे लगने वाला है, नॉर्मा डे के बाद। तो पहले से आपको बता रहे हैं कि हम 1-1 इसका पासकोड रख रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड मैसेज सबको भेज देंगे। लेकिन जब भी कोई पासकोड पूछेगा, क्योंकि उनका सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ गया है और नया हम लाइसेंस इस 24 जून को फिर से 1 साल के लिए खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले उनको पासकोड हमको कंपलसरी होता है। जब भी आईडी डालने के बाद पासकोड अगर पूछेगा तो 1-1 सभी, माना जो भी है, सभी मीटिंग आईडी को हम कॉमन पासकोड रखेंगे। अगर आपको पासकोड नहीं डालना है तो वो लिंक है ना, तो लिंक पर भी डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो पासकोड डालने की जरूरत नहीं है। ओके, इसका मैसेज हम अगले हफ्ते भेज देंगे आपको। फिर भी आज काफी ज्वाइन है ना, तो हम आपको बता दिया। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए, नहीं तो ओके। चैट विंडो में है। मैं माया का रहमदिल गलती से भी ना बनूं, उसके लिए मुझे किन किन बातों पर अटेंशन देना है। इसके लिए तो आप चिंतन करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके आसपास का जो भी सारा जो भी वायुमंडल है, वातावरण है, दोस्त, फैमिली, पढ़ाई, और जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, मेरे ख्याल से उसको आप ज्यादा अच्छी रीति जान सकते हैं। बाकी बेसिक्स में अगर हम कहें कि मैं माया का रहमदिल ना बनूं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपनी दिनचर्या पर, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपने एम एंड ऑब्जेक्ट पर।
ओके। अच्छा, रेगुलर पोता मेल। हाँ, रेगुलर पोता मेल दें, उससे बहुत क्योंकि डेली चेकिंग हो रही है तो बाबा डेली आपको रियलाइज कराएगा, और डेली रियलाइज करा रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। बाबा हमेशा कहते हैं रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? ओके गुड, प्रश्नों से पार। हाँ, चलिए अभिजीत भाई जी पूरा करें। जी नीलम भाई, जी आपने अनम्यूट किया था, कोई जी जी। पूछना है? ओम शांति। जैसे हमें बाबा ने कहा कि हमें मास्टर अचेता बन के हमें संस्कार धारण करने हैं, यानी कि हम अपने ज्ञान योग से जो संस्कार बना रहे हैं, तो हम मास्टर अचेता बन रहे हैं। तो बचपन के संस्कार हमारे समाप्त हो गए, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार सब खत्म। अब जो आगे नए खजाने हैं उसके द्वारा हम दान तो आजकल देने का कोई किसी को ना लेता है, ना किसी को ज्यादा समझाने दे सकते हैं। तो हम मनसा द्वारा सेवा करते हैं। तो उसमें हमें अपने आप को और क्या चीज पावरफुल बनानी है, जिससे कि हमारे देने का उनको सकाश जैसे कहते हैं तो आप पहुंचे, उसके लिए हमें अब क्या धारणाएं और क्या अपने, जैसे आपका बहुत हमें अच्छा लगता है कि आपके वर्डिंग्स जो है हमारे को टच कर जाते हैं। जी एक मीन्स वाणी सिद्धि हो गई जैसे। जी। तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते कल हैं। की, जी मैं समझा आपकी बात, कि हम्म। वर्तमान में जो रेगुलर सेवाएं हैं उसमें लोगों को सुनाने का और वो सब चीजें प्रोफेशनल लोगों के हाथों में है, तो हमें इतना मौका मिलता भी है और मिलता है तो हम उस लेवल पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आत्माओं को टच करें, राइट? हाँ जी 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 ओके। जी बिल्कुल। तो वर्तमान के समय में हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? तो बहुत सिंपल वर्डों में कल की मुरली की सबसे पहली लाइन, आज बाप दादा, आगे आप पूरा करेंगे। अपना अव्यक्त मूल्य ना। जी, कल संडे की मुरली की पहली लाइन, आज हाँ। बाप दादा किसको देख रहे हैं? हमें आज बाप बच्चों को दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। देख रहे हैं। हाँ ठीक है, जी। तो पूरे विश्व पर राज्य करने के लिए किस पर काम करना है? अपने कर्म इंद्रियों पर पहले स्व। हम बने। स्व। आप अपने, हाँ। उनको सेग्रीगेट नहीं कीजिए अभी। स्व। हाँ हाँ। स्व माना द मी। तो यस। अगर मैं किसी को अपनी चीजें डिलीवर करना चाहता हूं तो हाँ क्या मैं जी उस चीज में हूं? जैसे बाबा ने कहा तुरंत दान महापुण्य, ये बाबा का मुख्य पाठ रहा। कल की जी। मुरली में बाबा ने होमवर्क दिया था फरिश्ते स्वरूप का। तो हाँ उस जी। चीज को कि भाई जितना हल्का होगा उतना ऊपर उड़ चुक रहोगे, जितनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हल्की रहेगी। हाँ सो हाँ। स्व पर ध्यान देना। स्व पर ध्यान देने का मतलब है जो बाबा ने मुझे डेली चीजें बताई हुई हैं हम्म उन चीजों को मैं बेसिकली अप्लाई कर रहा हूं। आजकल मैं ब्राह्मणों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इतने सारे ब्राह्मण अभी भी बैठे हैं, कि प्लीज अपने स्व पर ध्यान दो। और स्व मुझे बाबा ने बताया है। आप किसी भी क्लास में जाइए, किसी भी क्लब में जाइए, किसी को भी ग्रुप में जाइए, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला फर्क तब उस वो चीजें तब काम करेंगी जब अपने स्व पर ध्यान देंगे, और स्व शुरू होता है फाउंडेशन से। जब यज्ञ में, जब इस हमारे परिवार में ज्ञान भी नहीं था, जब आत्मा अंगूठे में चलती, जब भगवान ब्रह्मा समान था, हम्म तब नियम काम कर रहे थे, कुछ बेसिक धारणाएं काम कर रही थी। उसी चीज को पहले रख के हम अपने मकान को देखिए। आप शादी में जाते हैं, सब लोगों को शादी में जाना अच्छा लगता है, मतलब लौकिक में जैसे जाते हैं, साज सजावट, सब नए नए कपड़े और सब चह। लेकिन उस जो शादी का पंडाल है उसमें घर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कपड़ों से सजा हुआ है, मिट्टी और उनसे सजा हुआ है। इसी तरीके से हम अच्छी अच्छी क्लासेस करके, अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छी अच्छी चीजों लेके हम अपना घर नहीं बना सकते। घर बनेगा मेरे मुख्य नियमों पर। और मुख्य नियम क्या है? ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूं, आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इस पे प्रैक्टिस करें, और आज तक का अपना ब्राह्मण जीवन और इस 1 महीने का ब्राह्मण जीवन में डिफरेंस क्रिएट करें कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। भगवान बता रहा है पहले अपना अमृत वेला पावरफुल करो। जो शुरू कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो 15 मिनट से शुरू करें, और जो कर रहे हैं वो 15 मिनट एड ऑन कर दें जितना वो कर रहे हैं। फिर मुरली
नुमाशाम, भोजन और चाट, ये 5 चीजें हैं। इनको करके तो ये हो गया स्व को देखना। अब इस स्व को डेवलप करना, तो डेवलप करने के लिए फिर हर 2 महीने में इनमें 10-10, 15-15 मिनट ऐड ऑन करते चले जाना, तो आपको वो क्लियर पता चलेगा कि मैं किस चीज पे मुझे ध्यान देना है, ताकि वो मनसा साकाश जाए। व्हाट इज मनसा, व्हाट इज साकाश? ठीक है ना? द थिंग विच इज वेरी फ्री एंड पावरफुल। जी। द थिंग, वो जो थॉट पावर है, वो जो वाइब्रेशन है, दे आर वेरी फ्री एंड पावरफुल। और वो फ्री एंड पावरफुल कैसे होंगे? ठीक है, जब मैं स्व पे ध्यान दूंगा। अब मुझे पता है मेरा अमृत वेला मिस है, हम कई बार क्लासेस सुनने को पुरुषार्थ मान लेते हैं। नहीं, उसके बाद जो उस पर एप्लीकेशन करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग कहें या आप शुरुआत करें इन चीजों की, तो स्व। और स्व के मतलब, जैसे बाबा ने कहा, आज धर्म की बात करी, और बाबा ने अभी 2 दिन 3 दिन पहले भी मुरली में कहा था, हमने बहुत अच्छी से उसे नरेट किया था कि आत्मा का धर्म तो स्वधर्म में शांति है, हर एक आत्मा का है। तुम ब्राह्मण आत्मा हो, तुम्हारा धर्म शांत नहीं है, तुम्हारा धर्म है संपूर्ण पावनता। तो स्वराज्य अधिकारी माना संपूर्ण पावनता का राज्य अधिकार को यहां महसूस करना। मैं ज्यादा लंबा होमवर्क देना पसंद नहीं करता, आपसे हम्म। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन नीलम माता जी, मैं संपूर्ण पावन, संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान, ठीक है ना, संपूर्ण पावन आत्मा हूं, बिल्कुल इक्वलेंट। अगर बाबा यहां बैठा है ना विश्व राज्य सिंहासन पे, तो मैं उसके यहां बैठी हूं। सिर्फ हम्म। 5 दिन इस अभ्यास में, अमृत वेला दिन का योग करके देखिए, देन फील द चेंज। तो जो हम कहते हैं साकाश भेजने वाली बात, तो वो यहां से शुरू होती है, जब मैं खुद को डेवलप करता हूँ। हमें एक पैटर्न बता दिया गया है कि मैं ऊपर बैठा हूँ ग्लोब के, और वहां साकाश जा रही है, किरणें जा रही हैं। नो, जब तक आपने अपना बेस ही मजबूत नहीं किया है, आपका लॉन्च पैड ही नहीं अच्छा है, तो सैटेलाइट में ऑर्बिट में कैसे पहुंचेगा, आप बताइए। हम्म। तो वो चीजें बेसिक्स पे ध्यान दें। और दूसरा, एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर रखें कि हाँ, मैं वही आत्मा हूं जिस जिस नजरों से भगवान मुझे देख रहा है, कि ये आत्मा संपूर्ण विश्व राज्य अधिकारी बन सकती है। ठीक है, हम्म। मतलब थोड़े से बड़े शब्द हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहने से इसलिए हिचकता नहीं हूं, क्योंकि नहीं नहीं, इसी बिल्कुल तरीके से समझ में आ जा आते हैं। एक्यूरेट एक्यूरेट अगर एक्यूरेट। बाबा को फाइनल रिजल्ट में चूज करना पड़े ना आपको, तो लक्ष्मी के बराबर में ब्रह्मा जी को बिठाया, श्री नारायण को बिठाया जाए, या आपकी आत्मा को बिठाया जाए, कंफ्यूजन हो जाए। या श्री नारायण के बराबर में जो लक्ष्मी जी की आत्मा है, उनको बिठाया जाए, या आपको बिठाया जाए, इतनी ताकत रखनी चाहिए अपने संकल्पों में, तो इट विल वर्क। ओके। यस, थैंक यू सो पूनम मच। पूनम डूइंग माता वेरी जी। वेल। आई एम डूइंग वेरी वेल। मेडिटेशन, मॉर्निंग का मुरली, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम अपनी तरफ से बहुत सेवा भी, ये मनसा सेवा भी करते हैं। तो हम चाहते थे कि जैसे ब्रह्मा बाबा पहले जब लौकिक में थे, तो उनको कई लोगों को साक्षात्कार भी होता था। जी वो लोग अनुभव बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। जी तो इस समय जो है ना, वो इतनी मतलब प्योरिटी, और लोगों की प्योरिटी हमारे तक, उनकी तक नहीं पहुंच पाती है। जी मेरा थोड़ा सा, हाँ, डार्कनेस ये लगती है। नहीं, उसमें दोनों चीजें काम करती है। ब्रह्मा बाबा के टाइम पे वायुमंडल का सिनेरियो, व्यर्थ का सिनेरियो, हाँ। ठीक है ना, हम्म। साधनों का और सेवाओं का, सबका सिनेरियो बिल्कुल अलग था। आप हम्म। उस जो एरा है और ये एरा को मैच इस लेवल पे नहीं कर सकते। आप भी हम्म। ब्रह्मा बाबा के समान सबको तो करना चाहते हैं, पर कितना निगेटिव वायुमंडल है, कितना नीचे गिर चुकी है। वायुमंडल। तो अपने एफर्ट को डाउटफुल नहीं रखिए। एक ही चीज ध्यान रखिए, जो मुझे मेन मिसिंग लगता है, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट। आज भी मैं आत्मा पुरुषार्थ करके 8 में जगह बना सकती हूँ, मेरी आत्मा में इतनी ताकत है। आप इसे करके देखिए। जी। ठीक है। वो तो आपके ओके। सब डायलॉग्स लिखते हैं। जी। थैंक यू सो मच, आपका ओके टाइम जी। दिया, थैंक यू सो मच। पूनम माता जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ये जो बाबा ने बोला है कि आपके यादगार चित्रों में, जो बाबा ने बोला है कि पवित्रता का आधार पे होता है, तो वही हमारे दिमाग में भी सबसे पहले यही आया कि चित्रों को भी टच नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो वही, और उस दिन खान पान की शुद्धि और रहता है, बाकी और क्या हो सकता है पवित्रता का आधार? मैं तो सिंपल सी बातों से शुरू करूंगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप कितने समय से ज्ञान में हैं। जो भी ब्राह्मण भाई बहने हैं, सिर्फ एक चीज को पकड़े, अपने को।
अपने को पकड़ के कल कल इस अभ्यास को करके देखे। मैं बताता हूँ, मुझे ज्यादा लंबे होमवर्क देना पसंद नहीं है, कल कल। ठीक है। मैं ये जो शूज अपने खोल रहा हूँ क्लास के सामने, तो क्या ये सबको, अगर ये किस कोई देख रहा है तो इसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं जब बैठ रहा हूँ, मैं जब चल रहा हूँ, क्या सबको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं जब बोल रहा हूँ या मैं चुप बैठा हूं, तो सबको किस चीज से इस वायुमंडल को सुख मिल सकता है? राइट। उस चीज को पकड़िए, और वो छोटी छोटी पूरे दिन की पवित्रता अब आपके शाम के नुमा शाम को बनाएगी, और नुमा शाम करके देखिएगा वो सुबह को बनाएगी। हम बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, मुझे 8 घंटे योग करना है, ये करना है, वो करना है, बट जो बेसिक हमारे कर्तव्य हैं, जो मेरी दिव्यता मेरे अंदर आनी चाहिए, जो दैवत्व मेरे अंदर आना चाहिए, उनको मिस आउट कर रहे हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो आपको क्लियर समझ में आएगा। पवित्रता। भाई भाई जी, अगर, भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। हाँ जी, ये मैं तो जी, अपना तो समझ में आया कि पवित्रता का, क्योंकि मैं तो आपको बहुत लंबे समय से सुनती हूँ। जी, तो वो मुझे पता है। जी, पवित्रता का आधार, ये जो छोटी छोटी बातें बहुत सुंदर तरीके से आपने सिखाई है। ओके। लेकिन भक्ति मार्ग में भाई जी, हाँ, भक्ति भक्ति मार्ग मार्ग में में यादगार, यादगार कौन सा? जितने भी यादगार हैं, जैसे अभी बाबा एग्जाम्पल देते हैं अपने श्रीनाथ द्वारे का, सारी चीजों में, जितने भी बड़े मंदिरों में जाइए, ठीक है, उनमें यादगार किस चीज का है? हमारे कर्मों का ही तो है। या तो मैं आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहां जी तक भाई मुझे, जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको मैसेज करूंगी, फिर मुझे समझाइएगा। मैं आज करने प्लीज, ही वाली थी, मुझे नहीं पता था आप आने वाले। तो ओके, मैं उसको आपको इस पे पर्सनल करने ही वाली थी मैसेज। प्लीज ऑडियो नोट ठीक। डालिएगा तो विल आंसर। हाँ। बाकी हाँ। अगर ओम भक्ति मार्ग शांति। में पवित्रता का जो यादगार है वो इस बेस पे है, तो वो कर्मों की बात बताइए, बाकी क्लेरिफिकेशन आप देंगे। ओके, पूरा करें, टाइम भी हो रहा है ना? तो सब लोग 1 मिनट साइलेंट, अभिजीत भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, टाइम हो गया। थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस रख के हम स्टॉप कर। जी, थैंक यू सबको। गुड शांति। नाइट। गुड नाइट।